दिन भर की वो बड़ी खबरें जिन्होंने राजनीतिक गलियारों में बढ़ाई सरगर्मियां, अर्थव्यवस्था को दी रफ्तार, कारोबार को चमक, जो लाई खेल के मैदान में तूफान और फूंकी बॉलीवुड में नई जान। खबर दिन भर रोज रात 11 बजे जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। कैसा रहेगा बाजार का हाल, दिन भर क्या रंग दिखाएगा शेयर और कमोडिटी बाजार। आपके फायदे से जुड़ा हर सवाल, बाजार की बात सुबह 10 बजे जी राजस्थान प्लस। मेरी शान मेरा अभिमान। समाचार और मनोरंजन की नई सौगात जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। और हम जो आपको पूजा विधि बताएंगे वो एक बहुत सरल पूजा विधि होगी, जिसको आप केवल भाव से छोटे छोटे सामानों के साथ तरीके से करेंगे तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। शरणं प्रपद्ये सभी दर्शकों को नरक चौदस छोटी दीपावली की ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं हूं निहारिका महेश्वरी और आज इस बेहद खास मौके पर हम आपके लिए लेकर आए हैं क्या होनी चाहिए आज के लिए विशेष पूजा, क्योंकि आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि, जिसे हम नरक चौदस भी कहते हैं, रूप चौदस भी कहते हैं, और इसके साथ हनुमान जी का प्राकट्य, हनुमान जी का जन्म भी आज के दिन हुआ था और शाम को होता है दीपदान। तो शुरुआत करते हैं, सबसे पहले जान लेते हैं आज के दिन के महत्व के बारे में और कैसे आप हनुमान जी को प्रसन्न कर सकते हैं। तमाम सवालों के जवाब और पूजा पद्धति क्या होनी चाहिए ये बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है धन विशेषज्ञ शैलेंद्र पांडे जी। बहुत स्वागत है शैलेंद्र जी आपका। नमस्कार। तो शैलेंद्र जी, आज के दिन का सबसे पहले महत्व जानना चाहेंगे। बिल्कुल, जैसा आपने कहा कि आज है कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि। आज का दिन है नरक चतुर्दशी का दिन और आज के दिन भगवान कृष्ण ने नरकासुर का वध किया था, इसलिए इसको नरक चतुर्दशी के नाम से हम जानते हैं। दूसरी बात, आज के दिन हनुमान जी की जयंती है, हनुमान जी का जन्म हुआ था, उनका प्राकट्य हुआ था, इसलिए अभी हम आपको हनुमान जी का पूजन विधि भी अवश्य बताएंगे। इसके अलावा आज का दिन रूप चौदस का भी दिन है। आज के दिन रूप और सौंदर्य की प्राप्ति होती है। विशेष तरीकों से छाया में स्नान करने से, तारों की छांव में स्नान करते हैं अगर आप भोर के वक्त, एक विशेष तरीका है उसका, तो आपको बहुत सुंदर सौंदर्य की प्राप्ति भी होती है। आज की खास बात यह है कि यमराज के लिए दीपदान करते हैं ताकि दीर्घायु प्राप्त हो सके और आपको अकाल मृत्यु का भय न रहे। तो बहुत ही खास दिन है आज का, दीपावली की शुरुआत के लिए आज का दिन पहला दिन है जब किसी देवी देवता की विधिवत पूजा की जाती है। बिल्कुल, रूप में निखार तो आज आएगा ही, साथ ही हनुमान जी की भी कृपा मिलेगी और इसके साथ दीपदान का विशेष महत्व है। त्योहारी सीजन का जिस तरीके से आगाज हुआ है उसमें आज का दिन काफी महत्वपूर्ण है। शुरुआत पूजा के साथ हो जाए। शैलेंद्र जी, सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आज की पूजा में क्या कुछ विशेष इस्तेमाल किया जाता है। हनुमान जी की ही मुख्यतः पूजा की जाती है, उन्हीं के श्री विग्रह की, उन्हीं की प्रतिकृति की पूजा की जाती है। और हम जो आपको पूजा विधि बताएंगे वो एक बहुत सरल पूजा विधि होगी, जिसको आप केवल भाव से छोटे छोटे सामानों के साथ तरीके से करेंगे तो आपको हनुमान जी की विशेष कृपा प्राप्त होगी। और जैसा कि निहारिका जी भी कह रही थी कि जीवन की तमाम बाधाएं मात्र आज की पूजा से दूर हो जाएंगी। चलिए पूजा की शुरुआत हो जाए। सबसे पहले क्या कुछ देखिए, सबसे पहले तो आपको एक श्री विग्रह चाहिए हनुमान जी का। इस श्री विग्रह के बिना उनकी पूजा नहीं होगी। हनुमान जी को आपने एक लाल रंग के वस्त्र पर स्थापित करना है। चौकी के ऊपर लाल रंग का वस्त्र बिछाएंगे, हनुमान जी के श्री विग्रह को रखेंगे। इसके अलावा एक कलश है, इसमें हमने जल भरा हुआ है। इस जल के बाद इसके ऊपर हमने एक दीपक लगाया है और उसके ऊपर एक नारियल रखा है। नारियल को सादा नहीं रख सकते, इसके ऊपर रक्षा सूत्र यानी मौली लपेटी गई है। कलश के जल में 1 रुपए का सिक्का या जो भी आपके पास सिक्का हो, सामर्थ्य हो, वो इसके अंदर डालेंगे। इसके बाद अलग अलग वस्तुएं हमने यहां पर रखी हैं। इलायची है, चंदन का पाउडर है, हल्दी है, पंचमेवा है, जनेऊ है, मौली है, सिंदूर है, कुमकुम है, लौंग है, सुपारी है, अक्षत है, पान के पत्ते हैं, नैवेद्य यानी मिठाई है, दूध है, दही है जिसको हम पंचामृत में इस्तेमाल करेंगे, शहद है, इत्र है, फूल है, 5 तरह के फल है यहां पर मौजूद। और हनुमान जी की पूजा की सबसे खास बात है तुलसी का पत्र। तुलसी दल के बिना हनुमान जी की पूजा नहीं होती, क्योंकि उनके इष्ट की पूजा भी तुलसी दल से ही होती है, भगवान राम की। एक बात यहां याद रखने लायक है कि दिवाली के क्रम में जब हम आगे पूजा करेंगे तो आपको बताएंगे कि भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की पूजा में तुलसी दल का प्रयोग नहीं होता। हनुमान जी की पूजा बिना तुलसी दल के संभव नहीं है। चलिए पूजा की शुरुआत करते हैं। बिल्कुल,
सबसे पहले आप धूप जलाएंगी। ये धूप आपने रखी है यहां पर। सबसे पहले आप धूप जलाएंगी ताकि वातावरण सुगंधित हो। धूप जलाने के पीछे का तर्क ये दिया जाता है कि उससे आपका मन एकाग्र होता है, मन कॉन्सेंट्रेट होता है और धूप जलाने से एक पवित्रता का अनुभव होने लगता है। उसके बाद धूप जलाने के बाद आप सबसे पहले अपने हाथों में जल लेंगी थोड़ा सा और दोनों हाथों को धुलेंगी किनारे की तरफ। उसके बाद अब आपको संकल्प लेना है। जो भी आप पूजा करने जा रही हैं, जो भी आपकी पूजा विधि है, किस लिए कर रही हैं, उद्देश्य क्या है, उसको दूसरे हाथ से ढकेंगी और आप संकल्प लेंगी। जैसे मैं सामान्यतः अगर संकल्प दिलाऊंगा तो कैसे दिलाऊंगा? सबसे पहले हम बोलेंगे कि मैं अपना नाम लेंगी जी, अपने पिता का नाम लेंगी जी, अपने गोत्र का नाम लेंगी, उसके बाद स्थान का नाम लेंगी। जैसे आपको बोलना है, मैं निहारिका माहेश्वरी आज की तिथि कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को भगवान हनुमान का पूजन इस वेला में, जैसे आप कर रही हैं मध्याह्न में उनका पूजन कर रही हूं। किस स्थान पे कर रही हैं? आप दिल्ली में ये पूजन कर रही हैं, दिल्ली स्थान का नाम लेंगी और उसके बाद आप प्रार्थना करेंगी कि किस उद्देश्य के लिए पूजा की जा रही है, आपका ऑब्जेक्ट क्या है। जैसे आप प्रेम से पूजा कर रही हैं, आपकी कोई अभिलाषा नहीं, कोई इच्छा नहीं है, आप बिना इच्छा के कर रही हैं, तो आप कहेंगे केवल भगवान से प्रेम करने के लिए मैं ये पूजा कर रही हूं। जैसे मान लिया कर्ज बहुत ज्यादा है तो आप कहेंगे कि मैं कर्ज से मुक्ति पाने के लिए पूजा कर रहा हूं, संतान नहीं हो रही है तो संतान से मुक्ति पाने के लिए पूजा कर रही हूं और ये पूजा भगवान की कृपा से सफल हो, ये कहकर आप पुष्प यहां पर अर्पित कर देंगी। ये आपके संकल्प का हिस्सा हुआ। संकल्प के बिना कोई पूजा संभव नहीं है, ये आपका संकल्प हो गया। संकल्प के उपरांत आप भगवान का आवाहन करेंगी। आवाहन के लिए भी फूल देंगी, उसको ढकेंगी और हनुमान जी का आवाहन करेंगी। सबसे पहले हनुमान जी को याद करेंगी, उन्हें बुलाएंगी और हनुमान जी का तमाम मंत्र है। जैसे एक मंत्र है, मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेन्द्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानर यूथ मुख्यम श्री राम दूतम शरणम प्रपद्ये। ये फूल यहां चढ़ा देंगी। देखिए, किसी भी पूजा की शुरुआत के पहले गणेश जी की पूजा होती है ताकि विघ्न का नाश हो सके। तो सबसे पहले हम गणेश जी की पूजा करेंगे। देखिए, एक रक्षा सूत्र को हमने लपेटा हुआ है सुपारी के चारों तरफ कलावे को, और ये भगवान गणेश का एक प्रतीकात्मक स्वरूप है। हम भगवान गणेश की यहां स्थापना करते हैं और सबसे पहले हम भगवान गणेश की पूजा करेंगे। सबसे पहले भगवान गणेश का आवाहन करेंगे। पुष्प हाथ में लेंगे, अपने ढकेंगे अपने हाथों से और भगवान गणेश का ध्यान करेंगी, भगवान गणेश को याद करेंगी। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। ये फूल भगवान गणेश को अर्पित कर देंगे। यहां पर भगवान गणेश को आपने बुला लिया, आपने उनको याद किया, अब फिर ढकेंगी हाथ से। अब भगवान गणेश का आवाहन करेंगी। आप बोलेंगी कि मैं अपनी श्रद्धा अनुसार इस पूजा के निर्विघ्न संपन्न होने के लिए आपका आवाहन करती हूं, कृपया आप यहां पर आएं और मेरा आवाहन स्वीकार करें। ये कहकर आप फूल चढ़ा देंगी। पुष्प के रूप में, प्रतीकात्मक रूप से आप भगवान गणेश को आसन देंगी बैठने के लिए। उनको अर्पित करिए आसन। फूल के रूप में कहिए कि प्रभु मैं आपको आसन अर्पित करती हूं, ये आसन स्वीकार करिए। इसके बाद भगवान गणेश को इस फूल को जल में डुबाकर भगवान गणेश के सामने 3 बार वो जल गिराइए। भगवान गणेश को आचमन के लिए जल देंगी आप। भगवान गणेश को आचमन के लिए जल देने के बाद अब उनका अलग अलग चीजों से अलग अलग पूजन किया जाएगा। सबसे पहले भगवान गणेश को आप अर्पित करेंगी। अक्षत हाथ में लेकर संकल्प करिए, ढकिए ऊपर से उसको। सबसे पहले भगवान गणेश को शुद्ध जल और जल के रूप में उनको शुद्ध सुगंध इत्र से स्नान करा रहे हैं। तो इस स्नान के रूप में, प्रतीकात्मक रूप में, अक्षत भी यहां पर अर्पित कर दिया जाएगा। उसके बाद भगवान गणेश को आप कुमकुम अर्पित करेंगी। भगवान गणेश को आप चंदन अर्पित करेंगी। भगवान गणेश को हल्दी का चूर्ण अर्पित करेंगी। इन सब चीजों की अलग अलग महत्ता होती है, अलग अलग विशेषता होती है। जैसे हम चंदन अर्पित करते हैं ताकि हमें सौंदर्य प्राप्त हो सके, हल्दी अर्पित करते हैं ताकि संतान की प्राप्ति हो सके, कुमकुम अर्पित करते हैं ताकि सौभाग्य की प्राप्ति हो सके। गणेश जी को सिंदूर बहुत प्रिय है, लेकिन सामान्यतः सिंदूर महिलाओं को चढ़ाना वर्जित किया गया है, इसलिए सिंदूर मैं भगवान गणेश को अर्पित कर देता हूं। अब भगवान गणेश को आप फल अर्पित करेंगी। कम से कम विषम संख्या में फल होने चाहिए। 3 या 5 फलों की संख्या होनी चाहिए, उससे कम आप सम संख्या में फल अर्पित नहीं कर सकते। विषम संख्या में फल अर्पित करेंगे भगवान गणेश को।
उसके बाद भगवान गणेश को आप नैवेद्य अर्पित करेंगी, कोई मीठी चीज अर्पित करेंगी तो आप भगवान गणेश को नैवेद्य अर्पित करिए। मीठी चीज अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को जल अर्पित करेंगी। जल अर्पित करने के बाद भगवान गणेश को आपको वस्त्र अर्पित करना होगा। तो प्रतीकात्मक रूप से हम भगवान गणेश को वस्त्र अर्पित करते हैं। जी, वास्तव में किसी पूजा की शुभ शुरुआत में भगवान गणेश की पूजा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण आवश्यक है, बिल्कुल। इसीलिए पूरी तरीके से सबसे पहले भगवान गणेश को प्रसन्न किया जाए ताकि निर्विघ्न ये पूरी पूजा संपन्न हो जाए। बिल्कुल, आपने सभी चीजें अर्पित कर ली भगवान गणेश को, उनका आवाहन कर लिया, उनका पूजन कर लिया। याद रखिए भगवान गणेश की पूजा में तुलसी दल का इस्तेमाल आप नहीं कर सकते। किया जाता है। अब आप ये पुष्प अपने हाथ में लेंगी, ऊपर से ढकिए इसको और प्रार्थना करिए कि मैंने आपका आवाहन किया है, आप यहाँ पर आइए, स्थापित होइए, हमारी पूजा को निर्विघ्न संपन्न होने में हमारी मदद करिए। ये कहकर आप पुष्प अर्पित कर देंगे। अब आपको पूजन करना है, जो मुख्य पूजा है आज की, हनुमान जी की। अब आप हनुमान जी की पूजा करेंगी। सबसे पहले आप दीपक जलाइए। सबसे पहले दिया जलाया जाता है हनुमान जी की पूजा में, जो काफी ऐसा हिंदू परंपरा मानती है कि देवी देवता इस श्री विग्रह में तो रहते ही हैं, लेकिन प्रकाश के रूप में हमारे चारों तरफ विद्यमान रहते हैं। इसलिए उस प्रकाश के रूप में हम इस दीपक की स्थापना करते हैं। दीपक इन्होंने जला दिया है। अब हनुमान जी की पूजा की शुरुआत होगी। सबसे पहले हम हनुमान जी को पुष्प अर्पित करके उनको स्थान देंगे, उनको अर्घ्य देंगे और उनको सुगंधित जल से स्नान करा रहे हैं, ऐसा भाव लेंगे। बिल्कुल। और जिस तरीके से पीले फूलों का यहाँ पर इस्तेमाल ज्यादा किया जा रहा है, हम देख रहे हैं। पीला फूल तो वैसे भी शुभ होता है, हालांकि हनुमान जी की पूजा लाल रक्त वर्ण के पुष्प से भी की जाती है, लेकिन चूंकि ये सात्विक पूजा है, सतोगुणी पूजा है, इसलिए हम पीले फूलों का ही इस्तेमाल करेंगे। तो हनुमान जी को आपने आसन दे दिया, हनुमान जी का आवाहन कर लिया, हनुमान जी को अर्घ्य दे दिया, सुगंधित जल दे दिया। अब आप हनुमान जी को एक एक करके चीजें अर्पित करते जाएंगी। सबसे पहले आप हनुमान जी को चंदन अर्पित करिए। सबसे पहले हनुमान जी को, चूंकि महिलाएं क्या सिंदूर ये लगाएं, चंदन लगाएं कि चंदन उनके चरणों में अर्पित करेंगी। तो चरणों पे ये हम देख सकते हैं, हमने चंदन अर्पित किया। उसके बाद शरण जी, उसके बाद आप हल्दी का चूर्ण, हल्दी पाउडर भी अर्पित करेंगी। हल्दी पाउडर यहाँ भगवान को अर्पित किया। उसके बाद हनुमान जी के चरणों में कुमकुम अर्पित किया जाएगा। उसके बाद हनुमान जी को जल देंगे। यहां पर जल दीजिए हनुमान जी को, 3 बार जल दीजिए। उसके बाद हनुमान जी को आप अर्पित करेंगी सिंदूर। सिंदूर में अर्पित कर देता हूं क्योंकि सामान्यतः महिलाओं को सिंदूर अर्पित करना हनुमान जी को मना है। क्या आज के दिन सिंदूर चढ़ाया भी जाता है शैलेश जी हनुमान जी को? बिल्कुल चढ़ाया जाता है और बहुत सी जगहों पर यह परंपरा है कि हनुमान जी का विधिवत सिंदूर से श्रृंगार भी होता है। चमेली के तेल सिंदूर लगाकर हनुमान जी का विधिवत श्रृंगार करने की भी परंपरा है। भगवान जी का हमने तिलक कर दिया, अब उसके बाद अब हनुमान जी को पंचमेवे का भोग आप लगाएंगे। हनुमान जी को पंचमेवा भी अत्यंत प्रिय है और पंचमेवा हनुमान जी को चढ़ाने से संपन्नता का अभाव कभी नहीं होता। जीवन में अगर आप चाहते हैं कि लगातार आपको धन मिलता रहे तो आप अवश्य ही हनुमान जी को पंचमेवा अर्पित करेंगे। इसके बाद हनुमान जी को सबसे प्रिय है लड्डू। लड्डू के बिना हनुमान जी की पूजा नहीं हो सकती, तो हनुमान जी को नैवेद्य आप अर्पित करेंगी। नैवेद्य भगवान को अर्पित किया, लड्डू का भोग हमने उनको लगा। लड्डू का भोग आपने हनुमान जी को लगा दिया और लड्डू का भोग लगाने के साथ साथ हनुमान जी की पूजा तुलसी दल के बिना नहीं होगी। 2 पत्ते तुलसी के भी हनुमान जी को अर्पित किए जाएंगे। भूषण जी, हमने वो कहावत सुनी थी कि सीता जी ने एक बार खाना बनाया था और हनुमान जी ने इतना खाया था कि बाद में उन्हें तुलसी खिलानी पड़ रही बिल्कुल। थी। तो तृप्त करने के लिए हनुमान जी को तुलसी का दल अर्पित किया जाएगा। उसके बाद 3 बार आप जल देंगी आचमन के लिए। भोजन के बाद हाथ धोने के लिए, हस्त प्रक्षालन के लिए जल दिया जाता है और जब आदमी खाना खा लेता है तो उसको पान भी खिलाने की परंपरा पाई जाती है। तो हम हनुमान जी को लौंग इलायची रखकर पान भी जरूर खिलाएंगे। तांबूल कहते हैं पान को शुद्ध प्राकृत भाषा में, तो निश्चित रूप से हनुमान जी को तांबूल भी अर्पित किया जाएगा। बिल्कुल। और इस पान में यहाँ पर हम इलायची डाल सकते हैं और लौंग से हमने इसको पूरी तरीके से ढका है। और किसी तरीके का कोई भी भोजन अगर भगवान को या फिर हम भी खाते हैं तो उसके बाद पान एक बहुत अच्छी डिश होती है जो हम भगवान को इस वक्त अर्पित करें। बाल हनुमान है, उनको प्रसन्न करने के लिए। अब शैलेश जी, क्या आपने पान अर्पित कर दिया हनुमान जी को, अब आपको हनुमान जी को दक्षिणा अर्पित करनी है। दक्षिणा के रूप में अपने सामर्थ्य अनुसार जितना भी सामर्थ्य हो आप 1 रुपया भी अर्पित कर सकती हैं और जितना भी चाहें 1,00,000 रुपया भी आप अर्पित कर सकती हैं। उसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। जो भी आप चाहती हैं वो आप अर्पित कर सकती हैं।
दक्षिणा के बाद आपको हनुमान जी की आरती करनी चाहिए। तो आरती करने के लिए आप अगर चाहें तो खड़ी होकर आरती कर सकती हैं, वरना हमने यहाँ कपूर रखा हुआ है। कपूर को थाल में जलाकर हनुमान जी की आरती कपूर से ही की जाती है। कपूर जलाकर हनुमान जी की विधिवत आरती आप करेंगे और आरती करने के बाद अपने ही स्थान पर खड़े होकर प्रदक्षिणा करते हैं, 3 बार अपने स्थान पर घूमते हैं और इस प्रकार से आपकी पूजा हनुमान जी की संपन्न हो जाती है। बिल्कुल, अभी एक छोटे से अंतराल के लिए रुक रहे हैं। जब हम वापस लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि आरती करने के साथ साथ कैसे आपकी मनोकामना पूरी हो, क्या कुछ होंगे हनुमान जी के आज उनको प्रसन्न करने के विशेष मंत्र, कैसे इस पूजा का समापन किया जाए और दीपदान किया जाए ताकि भगवान आप पर कृपा बरसाते रहे। जल्द लौट रहे हैं। शरणं प्रपद्ये बीकानेर से उदयपुर का पूरा हाल, जैसलमेर से लेकर जयपुर तक उठे सभी सवाल, प्रदेश के कोने कोने पर नजर, हर जिले की खबर देखिए आपनो शहर आपनी खबर, रोज शाम 7 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। राजाओं का शौर्य, रजवाड़ों की शान, साहस की गौरवमयी गाथा। जी मरुधरा पर मेरी शान मेरा अभिमान। सवाल सरकार का हो या आम आदमी के सरोकार का, मुद्दा देश का हो या प्रदेश के आवाम का, हम करते हैं आपके साथ हर मुद्दे से जुड़ी बात, उठाते हैं आपकी आवाज हर शनिवार और रविवार सिर्फ जी मरुधरा पर। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। शरणं प्रपद्ये हम हनुमान जयंती पर विशेष पूजन की बात कर रहे हैं। नरक 14 से आज ब्रेक से पहले, एक छोटे से अंतराल से पहले हमने आपको दिखाया कि कैसे भगवान की पूजा करें, कैसे उन्हें प्रसन्न करें। इस वक्त आप मेरे हाथ में देख रहे हैं, ये विशेष तौर का प्रसाद है। हाँ जी, ये घर घर में मनाया जाता है और इसे हम पंचामृत का प्रसाद कहते हैं। इसमें हमने दूध, दही, शक्कर और शहद और इसके साथ ही घी डाला है, जिस तरीके से शैलेंद्र जी बता रहे हैं। और सबसे बाद में सबसे टॉप पे हम डालेंगे तुलसी, जो भगवान हनुमान जी को सबसे ज्यादा प्रिय है। ये तुलसी हमने डाल दी और ये जो प्रसाद है भक्तों में बाद में वितरित कर दिया जाता है जब हनुमान जी की आरती हो जाती है। अब हम हनुमान जी की आरती करते हैं, हमने उनकी पूजा कर ली, उनको खिला पिला दिया, उनको प्रसन्न कर लिया। शैलेंद्र जी, चरणामृत का प्रसाद हमने यहाँ रख दिया है। अब आरती कैसे हम देख रहे हैं, इस थाली में आपने कपूर सजवाया और गेंदे के फूल हैं। बिल्कुल, आप चाहें तो इसमें प्रसाद भी रख सकते हैं, लेकिन मुख्य बात है कि उसमें कपूर रखते हैं और साथ में फूल रखना आवश्यक है। पहले कपूर जलाएं। हाँ, पहले कपूर प्रज्वलित करिए। अब आप आरती करेंगी, अपना सर ढक लेंगी। आरती करते समय सर का ढका होना नितांत आवश्यक है। और उसके बाद अब आप आरती करेंगे हनुमान जी की। और हनुमान जी की आरती करते समय हनुमान जी की जो आरती है वो हम सब जानते हैं, आरती कीजय हनुमान लला की। हनुमान जी की विधिवत आरती की जाएगी और आरती करने के बाद आप अपने स्थान पे खड़ी होकर 3 बार गोल गोल घूम लेंगे, जिसको हम प्रदक्षिणा कहते हैं। शैलेंद्र जी, आरती के साथ साथ जैसे हमारी मनोकामना होती है, हम मन में कुछ मांगना चाहते हैं तो किस तरीके से वो पूरा हो, कैसे हम आराधना करें? वो तो जब आपकी आरती संपन्न हो जाएगी उसके बाद जो भी, जैसे आपने अगर कर्ज से मुक्ति की प्रार्थना की है, आमतौर पर हनुमान जी की पूजा 2 चीजों के लिए विशेष करते हैं। एक कर्ज से मुक्ति के लिए और दूसरा शत्रुओं की बाधाओं से निपटने के लिए। तो इसके लिए जब आपकी आरती संपन्न हो जाती है, आप भक्तों में आरती का वितरण कर देते हैं, तब आप हनुमान जी से हाथ जोड़कर क्षमा याचना करेंगी। जैसे हम आपको बताएं, आप पुष्प लेकर हनुमान जी की क्षमा याचना करेंगी। हनुमान जी से क्षमा याचना करेंगी कि जो भी मेरी सामर्थ्य थी, जो भी मैं जानती थी गलत सही, जो भी मुझे जानकारी थी, लेकिन मैंने पूरी श्रद्धा से, पूरी भाव से आपकी पूजा की है, मेरी पूजा स्वीकार करें। और जो भी मेरी मनोकामना है, जिसके लिए मैंने पूजा की है, उसको स्वीकृत करें, मेरी मनोकामना को पूरा करें।
शैलेंद्र जी, जो दर्शक हमें देख रहे हैं उन्हें आप क्या सलाह देंगे? अब जैसे हमने हनुमान जी की पूजा कर ली और जो आरती है वो पूरे घर में किस तरीके से फैलाएं, किस तरीके से सकारात्मकता का वास और दीपदान किस तरीके से आज के दिन करें? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले तो आप जब आरती कर लेती हैं, प्रदक्षिणा हो गई, आपने क्षमा याचना कर ली, उसके बाद आप आरती लेकर पूरे घर में अपने एक हाथ में आरती लेकर उसके प्रकाश को, उसके धुएं को, धूम्र को पूरे घर में फैलाते हैं। फैलाने के बाद वापस आकर हनुमान जी के पास बैठेंगे, उनको साष्टांग करेंगे। महिलाएं साष्टांग नहीं करती हनुमान जी को, ये आपकी पूजा संपन्न हो जाती है। उसके बाद जो पंचामृत हमने बनाया था, ये बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही बेहतरीन पंचामृत दिखाई दे रहा है। इसमें तुलसी दल पड़ा हुआ है, ये हमने बनाया था पंचामृत, ये भक्तों में वितरण किया जाता है। अन्य प्रसाद अपनी जगह है, फल है, नैवेद्य है, मिठाई है, शहद है, पंचमेवा है, सबकी अपनी भूमिका है। लेकिन जो आपने पंचामृत बनाया है, बिना इसके पूजा संपन्न नहीं होती। तो पंचामृत लोगों में बांट देंगे। उसके बाद आपको संध्या काल को, हमने ये पूजा दोपहर में की है, अभिजीत मुहूर्त में, आपको शाम को यमराज के लिए दीपक जलाना होगा। शैलेंद्र जी, अंत में जो पूजा है, अभी की हमने पूजा की, आज की पूजा का शुभ समय क्या है? दीपदान की भी बात कर लें और नरक चौदस की, हनुमान जयंती की पूजा की बात करें। बिल्कुल, देखिए हनुमान जयंती का सर्वोत्तम मुहूर्त होगा अभिजीत मुहूर्त, दोपहर में 11:30 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में आप अभिजीत मुहूर्त में हनुमान जी की पूजा करिए। प्रातः काल 7:30 बजे से 9 बजे तक आज है राहु काल, इस समय में कोई पूजा नहीं करेंगे। और जहां तक यमराज के दीपक की बात है, सूर्यास्त होते समय, जब गोधूली वेला हो रही हो, सूरज डूब रहे हो, तकरीबन 6, सवा 6 बजे का समय होगा, उस समय आप यमराज के लिए घर के बाहर दक्षिण दिशा की तरफ दीपक जलाएंगे, क्योंकि साल में यमराज की पूजा सिर्फ और सिर्फ आज के दिन ही की जाएगी। शैलेंद्र जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और एक वैदिक पूजा पद्धति छोटी दीपावली यानी कि नरक चौदस की हमें समझाने के लिए। तो उम्मीद है हमारे दर्शकों की छोटी दीपावली इस पूजा के साथ विशेष तौर पर रंग लाएगी। हमारी पूरी टीम की ओर से इस कामना के साथ अलविदा ले रहे हैं कि पूजा आपके लिए सफलता के जो रास्ते हैं वो खोले, हनुमान जी आप पर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं और इसके साथ यमराज थोड़ा आपसे दूर रहें और एक बहुत ही खूबसूरत रूप और स्वरूप आपको मिले। मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाजत, नमस्कार। मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान, मंगल को जन्म में मंगल ही करते, मंगल में भगवान। जय हनुमान, जय हनुमान। केसरिया पालम रेगिस्तानी जमीन और तपती धरती होने के बावजूद भी भारत का सबसे बड़ा राज्य, कई मायनों में सबसे अलग, सबसे खास है। ऐतिहासिक धरोहर, सांस्कृतिक विरासत, रंग बिरंगा पहनावा और रूह को छूने वाला संगीत इस राज्य को अनोखा और अलग बनाता है। शायद इसीलिए जो यहां एक बार आता है वो यहां का ही होकर रह जाता है। राजस्थान की शान है यहां की शानदार इमारतें, भव्य किले और खूबसूरत महल। चाहे वो झील के बीच बना उदयपुर का लेक पैलेस हो या चित्तौड़गढ़ का किला, जयपुर का हवा महल हो या जोधपुर का मेहरानगढ़ किला, पिंक सिटी जयपुर में मौजूद हवा महल वास्तु विज्ञान की एक अनोखी मिसाल है। तो उदयपुर का सिटी पैलेस पर्यटकों का ही नहीं बल्कि इतिहासकारों की भी पहली पसंद है। राजस्थान की इमारतें यहां की ऐतिहासिक विरासत और शान शौकत का एहसास कराती हैं। ये प्रदेश धार्मिक विविधता और समरसता की भी झांकी पेश करता है। पुष्कर में मौजूद विश्व का एकमात्र ब्रह्मा मंदिर इसी राज्य में है। 2000 साल पुराने इस मंदिर को बिजनेस टाइम ने विश्व के 10 प्रमुख धार्मिक स्थलों की सूची में शामिल किया। वहीं अजमेर में बनी मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर रोज हजारों जायरीन मन्नत मांगने आते हैं। संगमरमर से बनी इस दरगाह से शायद ही कोई खाली हाथ लौटता हो।
राजस्थान के इतिहास में मेलों त्योहारों का भी एक ऐसा इंद्रधनुष है जो राजस्थान के रंगीन मिजाज का एहसास कराता है। देवनगरी पुष्कर में हर साल आयोजित होने वाला पुष्कर मेला सैलानियों के लिए किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं। इसके अलावा सजे धजे ऊंट के साथ जूनागढ़ में मनाया जाने वाला कैमल फेस्टिवल भी काफी लोकप्रिय है। अगर राजस्थान की ग्रामीण संस्कृति की झलक देखनी हो, नागौर मेला इसकी खूबसूरत झांकी पेश करता है। वहीं 18 दिन तक चलने वाले गणगौर मेला में यहाँ की नारी शक्ति की झलक दिखती है। नृत्य और संगीत का जिक्र किए बिना राजस्थान की बात अधूरी है। मीराबाई की इस धरती में संगीत कण कण में रचा बसा है। रूहानी सुर, स्थानीय वाद्य यंत्र और माटी की महक समेटे गीत प्रदेश को अलग पहचान देते हैं। जयपुर का गुलाबी तन पुष्कर देवों का घर आंगन, हाथों में मीठा बहेर है, मेरा बीकानेर है। जीवन का जश्न मनाते हैं, हम बाटे बाट के खाते हैं। ग्रामीण इलाकों का पनिहारी संगीत भी कुछ कम नहीं। वहीं घूमर, कालबेलिया और कठपुतली डांस राजस्थान की पहचान है। राजस्थानी खाने का भी जवाब नहीं। मसालेदार, तीखा, चटपटा और लजीज। यहां की खासियत है बीकानेर भुजिया, मिर्चा बड़ा, दाल बाटी चूरमा, बाजरे की खिचड़ी, गट्टे की सब्जी और दाल के बने पापड़। वहीं अलवर के कलाकंद, जोधपुर की मावा कचौड़ी और झालर पाटन की फीनी दुनिया भर में मशहूर है। राजस्थान के पहनावे से इस प्रदेश के रंगीलेपन का एहसास होता है। रंग बिरंगी पगड़ी राजस्थान के पहनावे का अहम हिस्सा है, जिसको पहनने का अंदाज भी हर 15 किलोमीटर पर बदल जाता है। वही राजस्थानी साड़ी, घाघरा और बांधनी दुनिया भर में पसंद की जाती है। इसके अलावा मूछें तो यहां की शान है। यहां की सांस्कृतिक विविधता का तो ये एक छोटा सा नमूना भर है। इस प्रदेश ने जितने रंग छिपा रखे हैं, उसे शब्दों में बांधना मुश्किल है। बस इतना ही समझिए कि इस राज्य को यूं ही रंगीलो राजस्थान नहीं कहते। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात के जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर था। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए, सियासत की बात मेरे साथ। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधरा एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी